हेलो एवरीवन, सुनीता जी नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो अभी मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे भी मैं दिल से उनका भी स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे मैं झालर यानी कि तोरण बनाना बताऊँगी। और ये तोरण पट्टी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ इस चैनल में, सुनीता जी नीटिंग में। और इससे आप शॉल भी बना सकते हो। जो मैं अभी बना रही हूँ झालर, इससे आप इसे बड़ा बनाते जाओगे तो इससे आप शॉल का भी डिजाइन कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा डिजाइन है ये। आज मैं आप सभी के साथ इसी डिजाइन को शेयर करूंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। ठीक है, अब बहुत ही सुंदर सा लगता है तोरण गेट वगैरह में लगाने से। तो यहाँ पे मैं नीडल्स जो ली हूँ ये 120 का नीडल्स है। आप चाहो तो 4 नंबर का भी नीडल्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 4 प्लाई की ऊन मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप 4 नंबर का भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 120 का नीडल्स यूज की हूँ। ज़्यादातर बिनते हुए क्या होता है, ये मिटक सा जाता है, तो इस कारण मैं आपको इसका नंबर नहीं दिखा पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं टोटल 100 ग्राम रेड कलर का ऊन ली हूँ और 100 ग्राम वाइट कलर और ग्रीन में ली हूँ 30 ग्राम। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं चेन बनाने के बाद यहाँ पे चेन बना रही हूँ 5 चेन। एक नोट लगा लेना है, फिर 5 चेन बनाना है आपको। फिर जो सबसे फर्स्ट वाला चेन में बनाई थी वहीं पे नीडल्स को डालना है और दोनों को स्लिप स्टिच करते हुए बंद कर देना है। ठीक है, इस तरह से नोट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लूप जैसा बन जाता है, रिंग जैसा। अब मैं यहाँ पे पहले 3 चेन लूंगी और इस लूप के अंदर से 2 टाइम 2 बार मैं डबल क्रोशे को निकालूंगी। तो इस तरह से डबल क्रोशे को निकालना है। और इस चैनल में मैं फर्स्ट टाइम इस तोरण को दे रही हूँ, नहीं तो मैं दूसरे अपने जो मेरा एक और चैनल है सुनीता ओल वर्ल्ड, तो मैं उसमें बहुत सारे तोरण डाली हुई हूँ। तो अगर आपको पसंद आएगा तो आप वहाँ पे भी जाके, मेरी स्टोर पसंद आता है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अपने चैनल का नाम। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिर 2 चेन ली, फिर 3 डबल क्रोशे बनाई, फिर 2 चेन ले रही हूँ, फिर 3 डबल डबल क्रोशे कर रही हूँ, यानी 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। बीच बीच में मैं 2 चेन का स्पेस ली हूँ। ठीक है, इस तरह से 3 बार यहाँ पे फर्स्ट में मैं चेन बनाई थी और ये दोनों जगह मैं 3 करके डबल क्रोशे निकाली, बीच में 2 चेन का स्पेस ली। अब मैं यहाँ 1 चेन लेते हुए बैक साइड में आ जाऊंगी। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जो पैटर्न है ये 3 रो में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे मैं रो को नहीं गिन गिन के बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं स्लिप स्टिच करते हुए जा रही हूँ। जो चेन बना हुआ रहता है वहीं पे स्लिप स्टिच करना है और इस लूप तक मैं स्लिप स्टिच करते हुए आई। फिर मैं 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद फिर मैं देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से और फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी, क्योंकि ये फ्लावर का डिजाइन में दूंगी साइड से। तो यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी और फिर मैं सेम लूप के अंदर से, जहाँ से मैं इसे बना रही थी, उसी फंदे के अंदर से मैं 3 टाइम और डबल क्रोशे को निकालूंगी, यानी कि 3 बार मैं डबल क्रोशे को निकालूंगी। 3 डबल क्रोशे। अब मैं यहाँ पे फिर से स्पेस लूंगी। ये देखिए इस तरह से फ्लावर का शेप दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूंगी फिर से मैं, और ये जो लूप है मैं यहाँ पे चले जाऊंगी और यहाँ पे सेम जैसा मैं अभी बना के दिखाई उसी तरह से बनाना है। तो मैं फिर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी और 2 चेन का फिर स्पेस लूंगी। फिर यहीं से देखिए सेम मैं 3 टाइम फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं फिर 1 चेन लूंगी और इधर साइड टर्न हो जाऊंगी। फिर मैं स्लिप स्टिच करते हुए जाऊंगी और फिर मैं यहाँ से 2 टाइम और डबल क्रोशे निकालूंगी। 2 चेन का स्पेस, फिर यहाँ से आपको 3 टाइम फिर डबल क्रोशे निकालना है।
अब यहाँ पे मैं 2 चेन ली, सॉरी 3 चेन ली और सिंगल क्रोशे कर ली। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन लूँगी और सेम जगह पे मैं सिंगल क्रोशे कर लूँगी, फिर 3 चेन लूँगी और यहाँ से मैं फिर से फ्लावर बनाऊँगी। फिर 2 चेन का स्पेस, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और टर्न हो जाऊँगी। फिर स्लिप स्टिच करते हुए जाना है और फिर मैं 3 चेन लूँगी और यहाँ से फिर 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लेना है आपको। फिर उसी लूप के अंदर से 3 टाइम और डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी और यहाँ पे आके ये देखिए जो 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे आके मैं सिंगल क्रोशे कर लूँगी और इसके बाद मैं 5 चेन लूँगी, यानी 5 चेन बनाना है आपको। फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और यहाँ से फिर सिंगल क्रोशे कर दूँगी। इसके बाद मैं फिर 3 चेन बनाऊँगी। तो ये जो पैटर्न मैं बता रही हूँ, डिज़ाइन बता रही हूँ, तो इसमें आपको 3 रो में डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। आप चाहो तो इसे इस तरह से बड़ा करते हुए शॉल भी बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और सेम देखिए ये फ्लावर सेम बन रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। ये सेम बनाना है, दोनों साइड से आपको इस तरह से फ्लावर बनाते हुए जाना है किनारे शेप में। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और टर्न हो जाऊँगी, ठीक है। तो पलट लेना है 1 चेन लेते हुए। अब मैं बैक साइड में आ गई हूँ और देखिए इस तरह से, आप इसमें नहीं दिखाई दे रहा होगा, जब बनाओगे तो पता चलेगा। चेन होता है, चेन के अंदर से इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए आपको जाना होता है लूप तक और फिर 3 चेन बनाना होता है, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर सेम ही लूप के अंदर से 3 टाइम फिर डबल क्रोशे करना होता है। इस तरह से आपको कर लेना है। अब मैं फिर से 3 चेन बनाऊंगी। जब भी ये फ्लावर बनाओगे तो उसके बाद आप हमेशा 3 चेन बनाना है, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट करना है। अब ज्वाइंट करने के बाद अब डायरेक्ट में जो 5 चेन बनाई थी, यहाँ से आपको 10 टाइम यानी 10 बार डबल क्रोशे निकालना है। तो इस तरह से डबल क्रोशे को काउंट करते हुए, गिनते हुए निकालिएगा। तो ये देखिए इस तरह से 10 टाइम हो गया। अब मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी इस तरह से सिंगल क्रोशे और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे फिर से सेम फ्लावर बनाना है। 6 टाइम 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन का स्पेस लेना है, फिर 3 टाइम डबल क्रोशे। टोटल आपको 6 डबल क्रोशे निकालना है इस जगह से। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी और फिर स्लिप स्टिच करना है 3 टाइम। फिर यहाँ पे आपको जब भी आप फर्स्ट रो बनाने के लिए जाओगे तो 3 चेन बनाना होता है, फिर 2 टाइम डबल क्रोशे करना होता है, फिर 2 चेन का स्पेस, फिर 2 टाइम आपको 3 टाइम डबल क्रोशे करना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी
और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूँगी। अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन लूँगी। तो यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो जैसा मैं वो डिज़ाइन बनाई थी उस तरह से आपको ये डिज़ाइन को बनाना होता है। फिर मैं यहाँ पे फिर 3 चेन लूँगी और एक और चेन ले लेती हूँ, 4 चेन। और यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सॉरी, कभी 3 कर रही हूँ, कभी 4 कर रही हूँ। यहाँ पे 3 को स्किप करना है लूप को, और 4th वाले में जाके आपको सिंगल क्रोशे करना है। फिर दूसरे वाले लूप से भी सिंगल क्रोशे करना है, तीसरे वाले लूप से भी सिंगल क्रोशे। इस तरह से 3 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे करना है। ये रेड कलर है बहुत ज़्यादा, तो दिख नहीं रहा है, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन 3 आपको करना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ और यहाँ पे आके मैं सिंगल क्रोशे कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी और वही छोटा सा पप बनाऊंगी इस तरह से, और फिर मैं 3 चेन बनाऊंगी। अब यहाँ पे सेम पैटर्न बनेगा, सेम डिजाइन, वो 6 डबल क्रोशे वाला। 3 टाइम आपको इधर से करना है, फिर 2 चेन का स्पेस लेना है और फिर मैं यहीं से 3 और डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से इधर साइड आपको कंप्लीट करना है। अब मैं फिर 1 चेन लूंगी। तो ये देखिए ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया है एक। इसी तरह से आपको जितना बड़ा करना है उसके हिसाब से आपको करते हुए जाना है। तो ये देखिए 3 रो का मैं बोली थी डिजाइन है। पहले तो फर्स्ट सेकंड रो तक करना होता है नीचे से, फिर मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए फिर सेम जाऊंगी और सेम इसी तरह से बनाऊंगी। तो एक मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो ये तो सेम बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फ्रेंड मेरा 2 और चैनल है, प्लीज़ इसी तरह से आप प्यार दें और इस चैनल को भी प्यार दें। तो अगर आपको तोरण पसंद है, जो मेरे वीडियो को अगर देख रहे हो, तोरण अगर पसंद है तो आप सुनीता उल वर्ल्ड में भी जाके मेरे तोरण के डिजाइन बहुत सारे देख सकते हो। मैं बहुत सारा तोरण उसमें बनाई हूँ और गेट थाल पोस के भी डिजाइन में भी डालती हूँ उसमें, और आपका टेबल कवर का भी, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे की देखिए 5 चेन जैसे मैं हमेशा बनाती थी उसी तरह से 5 चेन आपको बनाना है। 3 चेन करते हुए फिर वहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, फिर 5 चेन, फिर मैं 3 चेन बना रही हूँ। अब यहाँ पे जो मैं 3 टाइम 1 लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे की थी, तो इसका जो बीच का दोनों साइड को आपको छोड़ देना है, बीच से आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है ज्वाइंट करने के लिए। फिर मैं 3 चेन बना रही हूँ और फिर मैं देखिए इस वाले लूप में जहाँ पे 3 चेन बनाई थी वहाँ पे जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 टाइम मैं 3 करके ज्वाइंट की हूँ। अब मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी इसके बाद, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करती हूँ। फिर मैं 3 चेन बना रही हूँ और डायरेक्ट मैं इस फ्लावर में आ जा रही हूँ और यहाँ से आपको 6 टाइम डबल क्रोशे करना है, यानी कि 3 टाइम डबल क्रोशे, बीच में आपको 2 चेन का स्पेस, फिर 3 टाइम डबल क्रोशे, इसलिए मैं 6 बोली थी, ठीक है। तो फ्रेंड मैं यहाँ इस चैनल में ज़्यादातर बेबी फ्रॉक और स्वेटर डिजाइन और बेबी सॉक्स, टोपी और स्कार्फ, दस्ताने वगैरह ये सब देना चाहती थी। लेकिन अभी जो हम लोग के इंडियन में गर्मी का सीज़न है, तो मैं इसको सोची कि इसको पोस्ट करूँगी तो ज़्यादा लाइक वगैरह नहीं आएगा। तो मैं सोची इसमें, वैसे भी सुनीताज नीटिंग है, तो नीटिंग का मतलब होता है कि मैं कुछ भी ऊन से बना के बीन बीन के आपको अपना दे सकती हूँ, कि जो आपको पसंद है वो हर तरह का मैं इसमें दे सकती हूँ। तो इस कारण मैं इसमें ये तोरण भी दे रही हूँ कि थोड़ा सा इसका भी मोनेटाइज वगैरह हो जाए, क्योंकि ये बहुत दिन से मेरी अभी तक से हो नहीं रही है ग्रो। तो प्लीज़ इसी तरह से प्यार दीजिए। और देखिए सेम बन रहा है इसलिए मैं नहीं बता रही थी, जैसे मैं नीचे में बताई थी सेम उसी तरह से आपको 10 डबल क्रोशे यहाँ से निकालना होगा। तो इस कारण मैं सोची तोरण वगैरह भी दे देती हूँ, क्योंकि इंडियन जितने भी इंडियन लेडीज़ हैं उन लोगों को घर संवारना सजाना बहुत पसंद लगता है। तो सीज़न के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें देना चाहिए मुझे, तो मैं इसलिए तोरण भी इसमें डाल रही हूँ।
कि थोड़ा-सा ये ग्रो करे, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और जो मेरे पहले के व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर व्यूअर्स इसमें नहीं बने थे, 500 से कुछ थोड़े थे, तो उन लोगों को मेरे स्वेटर वगैरह डिज़ाइन बहुत पसंद लगता था। थैंक यू इसके लिए। तो मैं स्वेटर का भी डिज़ाइन दूँगी, जब ठंडे के मौसम आएगी, या तो मैं कोशिश करूँगी गर्मी के मौसम में भी दे दूँ, क्योंकि ठंडे के मौसम में सही बात है, मेरी भी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो जाती है ठंडे के कारण, तो मैं स्वेटर का भी डिज़ाइन बीच-बीच में डाल दूँगी, ठीक है? तो यहाँ पे मेरी बीच-बीच में लाइट चली जा रही थी, इसलिए अंधेरा हो जा रहा था। और देखिए सेम पैटर्न बन रहा है फ्रेंड, इसलिए मैं नहीं आपको बोल रही हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, सेम बन रहा है। जैसे मैं नीचे में बताई थी, सेम उसी तरह से बनाते हुए जाना है। बस बीच में देखिए मैं क्या की थी, 10 डबल क्रोशे करने के बाद मैं 3 चेन बनाई और डायरेक्ट मैं यहाँ पे जॉइंट करके आ गई। ये थोड़ा-सा चेंज था। और फिर से 10 डबल क्रोशे करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर देना है। यहाँ जहाँ 3 चेन बनाई थी ना, वहीं पे आपको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद फिर से मैं 3 चेन बनाऊँगी और सेम फ्लावर को बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ से सेम फ्लावर निकलेगा आपका। तो यहाँ से आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी कि नीडल्स की साइज और तोरन का साइज क्या है। और इसमें मैं तोरन पट्टी भी शेयर की हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैंकेट के रूप में शेयर की थी, क्योंकि आप ब्लैंकेट भी बना सकते हो तोरन पट्टी के जैसा। तो वही तोरन पट्टी है, तो आप उसी को देख के और इस जो तोरन है का झालर है वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है जाके। मैं मेरा एक और जो चैनल है सुनीता वर्ल्ड, तो अगर तोरन पसंद आता है तो आप वहाँ पे जाके एक से एक तोरन जाके सीख सकते हो और बना सकते हो। और प्लीज़ बना के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ सेम फ्लावर में बनाई। अब मैं फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और ज्वाइंट कर दूंगी। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और सेम जगह पे मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट की। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे 3 काउंट करना है। एक और चेन ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो खींचा हुआ लग रहा था फर्स्ट में जब बनाई थी। तो यहाँ पे मैं 3 को स्किप करूँगी, यानी कि 3 लूप को छोड़ दूँगी और चौथे वाले जो लूप है वहाँ से मैं 3 टाइम एक-एक करके 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से 3 टाइम मैं सिंगल क्रोशे करूँगी। फिर मैं 4 चेन लूँगी और डायरेक्ट मैं ये जो लूप बनाई थी 3 चेन का, यहाँ पे जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करूँगी और फिर मैं 3 चेन बनाऊँगी, सॉरी 4 चेन बनाऊँगी, और सॉरी 3 चेन बना रही हूँ और सेम उसी लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे की और फिर मैं 4 चेन बना के यहाँ पे 3 को स्किप करके 4th वाले में सिंगल क्रोशे की, फिर उसके बगल में सिंगल क्रोशे की। इस तरह से 2 और लूप के अंदर से मैं 1 सिंगल क्रोशे निकाली। फिर यहाँ पर जो गैप है मैं इसे भी स्किप करके 4 चेन लूँगी और डायरेक्ट मैं यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे करूँगी। फिर मैं 3 चेन लूँगी और वही पब बनाऊँगी छोटा सा, वहीं पे सेम जाके सिंगल क्रोशे कर लूँगी और फिर 3 चेन और फिर सेम वही फ्लावर को कंप्लीट करना है आपको। तो ये फ्लावर को मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड मैं बोल रही थी कि मैं आपको बीच बीच में, क्योंकि मेरे स्वेटर भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं पसंद कर रहे लेकिन थोड़ा मोड़ा, क्योंकि इसमें मेरे व्यूवर्स भी कम हैं, तो जाहिर है कि जितना भी रिस्पॉन्स है अच्छी ही आ रही है, कोई ख़राब नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्वेटर वगैरह भी कोशिश करूँगी, बेबी स्वेटर या लेडीज स्वेटर, ये सब मैं कोशिश करके 1-2 ज़रूर मंथ में डालूँगी। और बीच बीच में मैं ये तोरन पट्टी, तोरन डिजाइन, टेबल कवर, कुशन कवर, ये सब भी मैं इसमें शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसमें मैं मल्टी डालूँगी, सारा चीज़ डालूँगी।
इस चैनल में। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको देख देख के बना सकते हो। और कोशिश ज़्यादा गर्मी में ही बना के रखने से अच्छा होता है कि ठंडे में आप बच्चे को आराम से पहना सको। ठंडी में जब बनाने बैठते हैं तो क्या होता है, समय का भी पता नहीं चलता है, छोटा सा समय रहता है, तो इस कारण मैं बना भी नहीं पाती हूँ। मेरे 2 और चैनल हैं तो मैं उसमें भी थोड़ा-सा करती हूँ। और ये देखिए जहाँ पे मैं 3 बनाई थी ना, तो उसके बीच वाले में जाके मैं जॉइंट की और फिर मैं देखिए यहाँ पे आ गई 3 चेन बनाते हुए। फिर मैं 3 चेन बना रही हूँ और यहाँ पे आके जॉइंट करूँगी। 5 सॉरी 5 यहाँ पे 5 चेन बना रही हूँ क्योंकि फिर से वही वाला डिज़ाइन पैटर्न बनेगा आपका। और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लेते हुए यहाँ पे जॉइंट की और यहाँ पे फिर 3 चेन करते हुए जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से 2 लूप बन जाता है 3 चेन का। फिर टोटल 5 चेन बना के यहाँ पे जॉइंट करना है और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना के ये फ्लावर को बनाऊँगी। तो फ्लावर सेम ही बनेगा और ये पैटर्न भी सेम ही बन रहा है। आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट वाला देखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फास्ट नहीं की हूँ क्योंकि बिगिनर लोग को थोड़ा-सा समझ में आए, इसलिए मैं धीरे-धीरे करके इसे बना रही हूँ। तो देखिए सेम पैटर्न है, इसलिए मैं कहीं-कहीं नहीं बता रही थी। नीचे में जो मैं बताई थी सेम उसी तरह से बनेगा और यहाँ पे देखिए फिर एक इस तरह से लूप बन चुका है। मैं यहाँ पे फिर देखिए 3 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ 2 बना चुकी हूँ, यहाँ पे देखिए आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इसी तरह से शॉल का भी डिज़ाइन आप बना सकते हो, जितना लंबा बनाना है आपको, ठीक है? जितना बड़ा साइज़ का। तो ये देखिए मैं इस तरह से बना चुकी हूँ। तो मैं पूरा ये 4 रो पूरा कंप्लीट या 4 पैटर्न कंप्लीट करके दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आपका 6 बन गया क्योंकि मैं तोरण बना रही हूँ। तो तोरण के लिए जो झालर बनेगा, लटकन सॉरी झालर ही बोलते हैं इसको, तो इसके लिए इतना ठीक साइज़ है। आपको 2 साइज़ में बनाना है तो आप और थोड़ा-सा बड़ा साइज़ करके बना सकते हो। तो मैं 3 दूँगी गेट के हिसाब से, जितना गेट का साइज़ है उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए पूरा ये कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। यहाँ 2 बनाई थी आपको, इसके बाद से मैं स्किप कर दी, ठीक है? क्योंकि सेम पैटर्न बनेगा इसलिए। अब इसके बाद 2 रो है, वो 2 रो को मैं आपको कंप्लीट करके बताऊँगी। तो देखिए 6 फ्लावर बन चुका है, सॉरी 6 डिज़ाइन बन चुका है, 6 डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैं 1 चेन लूँगी और टर्न हो जाऊँगी और फिर स्लिप स्टिच करना है सेम। तो मुझे व्हाइट टेबल में बैठना चाहिए था, शायद मुझे ब्राउन टेबल में बैठ गई हूँ, तो ये रेड कलर और ज़्यादा ही ये दिख रहा है कि अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। तो थोड़ा-सा कलर का भी ये होता है, आप रेड कलर का डिज़ाइन बना रहे हो तो व्हाइट कलर में बना सकते हो। अगर आप वीडियो पोस्ट करना चाहते हो तो इसके हिसाब से आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाई, फिर 3 चेन बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर दी और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ। तो बच्चे लोग यहाँ बगल में सोए हुए हैं तो आवाज़ कर रहे हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। और फिर मैं यहाँ पे देखिए 3 लूप के अंदर से 1-1 करके डबल सिंगल क्रोशे निकाली और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन या 4 चेन लेना है इधर साइड, फिर सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट करना है, फिर 3 चेन लेना है और यहाँ पे आके फिर से सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर मैं यहाँ पे 4 चेन ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा ये घुमा-घुमा दिख रहा था। फिर 3 को स्किप करना है, 4th में जाके आपको सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से देखिए मैं 3 लूप के अंदर से 1-1 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। फिर 3 4 चेन, फिर यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे की, फिर मैं 3 चेन बनाई, फिर सेम लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे की और फिर मैं 3 चेन। तो इसी तरह से पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको। और स्लिप स्टिच करते हुए फिर मैं यहाँ पे पहुँच गई। फिर आपको 3 चेन बनाना है। अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड तो आप देख-देख के भी कर सकते हो। मैं बहुत स्लो में बताई हूँ, कहीं भी फास्ट नहीं की हूँ। तो आप इस
इससे ये जो मैं पैटर्न बता रही हूँ इससे आप शॉल भी बना सकते हो। मैं बार बार बता रही हूँ, तो आप शॉल का भी डिजाइन इससे बना सकते हो। ठीक है, और इसमें जो झालर लटकन जो बना हुआ है वो भी मैं बताई हूँ। इसी तरह से आप चारों तरफ झालर को भी दे सकते हो। तो इस तरह से शॉल भी बनता है आपका त्रिभुज साइज में। इस तरह का भी बहुत पैटर्न चला हुआ है शॉल का, और इसे बना के आप दोनों साइड से भी इसे ज्वाइंट कर सकते हो। तो इस तरह से भी लुक आता है बन के। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस तरह से भी बच्चे लोग बहुत पहनते हैं। मैं कभी आपको बना के दिखाऊंगी वो भी। फिर यहाँ पे देखिए सेम बनेगा, 3 चेन बनाई मैं और ज्वाइंट की। फिर यहाँ पे आके मैं ज्वाइंट करूँगी 3 चेन सिंगल क्रोशे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 5 चेन बनाऊँगी। ये देखिए जहाँ पे ये पप बना हुआ है छोटा सा इस तरह से राउंड शेप में, तो यहाँ पे आपको हमेशा 5 चेन लेना है। ठीक है, अदर सब जगह आपको 3 चेन लेना है। अब देखिए मैं 3 चेन ली, और ये जो बीच में लूप बनाई थी, सॉरी 3 जो डबल क्रोशे की सिंगल क्रोशे की थी, तो बीच में आपको यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे कर लेना है और इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, देखिए इस तरह से। और जितना लंबा बनाना है आप उतना बड़ा करते हुए जा सकते हो। तो मुझे बस यहीं तक करना है फ्रेंड। अब मैं झालर लटकन लगाने के लिए मैं यहाँ पे उसके फंदे बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 8 चेन ले रही हूँ और एक को स्किप कर रही हूँ, दूसरे वाले से मैं देखिए ज्वाइंट कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 8 चेन लूँगी, यानी 8 चेन। फिर इसे स्किप कर रही हूँ और यहाँ पे जाके मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ। तो ये जो मैं बना रही हूँ चेन का जो फंदा बना रही हूँ, यहीं पे मैं लटकन को लगाऊंगी। ठीक है, तो ये लटकन के लिए मैं इसे बना रही हूँ, जिसको फुदना हम लोग की तरफ बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोलते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस तरह से बोलूँगी। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए पूरा मैं इधर से इस साइड तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरह से आपको बना लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे लटकन लगाना आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और उसे भी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको 3 बना लेना है। तो मैं यहाँ पे 2 कलर का डिजाइन करूँगी, तो इसलिए मैं बीच में वाइट रखूँगी, दोनों साइड रेड रेड कलर रखूँगी। और जो तोरट पट्टी बनाई हूँ तो इसे इस तरह से बना लेना है। आप चाहो तो इसका ब्लैंकेट भी बना सकते हो, तो मैं शेयर की थी अपने इस चैनल में, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादातर ब्लैंकेट शॉल इस सब का डिज़ाइन भी देती हूँ। तो यहाँ पे इसे ज्वाइंट कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि तोरण में किस तरह से ज्वाइंट किया जाता है। तो मैं देखिए नोट लगा ली हूँ इसी नीडल्स में, और फिर मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे मैं कट कर लूँगी। अब इसे ज्वाइंट करने के लिए आपको बैक साइड घुमा लेना है। ठीक है, जैसे तोरण आपका फ्रंट साइड में है तो दोनों को बैक साइड कर लेना है। तो फ्रंट साइड रखने कैसा आइडिया होगा, ये देखिए बैक साइड है, उभरा हुआ रहता है, समझिए कि बैक साइड है। तो अब मैं देखिए दोनों साइड का चीज़ को मैं बैक साइड में कर दूंगी। ये फ्रंट है तो अब मैं इसे पलट दूंगी। ठीक है, तो मैं सोच रही थी कि पहले वाइट को करूं कि पहले रेड को, तो मैं सोची नहीं रेड को ही लगती हूँ। तो इसे फिर से मैं दिखा रही हूँ कि फ्रंट बैक ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये देखिए बैक साइड हो गया, मैं दोनों साइड को बैक साइड में रख ली। अब मैं ये दोनों को जॉइंट करूँगी। तो जो नीडल्स लगाई थी, नोट लगाई थी, उसी नीडल्स को मैं पकड़ ली। अब यहाँ पे मैं जो 6 जो डबल क्रोशे बनाई थी, बीच में 2 चेन का स्पेस दे रही थी, वहीं पे नीडल्स को डाली। और इस साइड का जो कॉर्नर है, ये देखिए कॉर्नर में मैं 5 सिंगल क्रोशे बनाई थी, तो उसके बीच में जाके मैं दोनों को सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दी। ज्वाइंट करने के बाद मैं 3 चेन बना रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंदा है 3 चेन वाला जो फंदा, वहाँ पे मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ और यहाँ पे 2 चेन को स्किप कर रही हूँ और तीसरे वाले चेन से मैं इसे ज्वाइंट कर दे रही हूँ उस लूप के अंदर से। फिर मैं 3 चेन बना रही हूँ और डायरेक्ट ये जो फंदा है, तो यहाँ पे आप पीछे गिन लीजिएगा, 2 चेन को स्किप करना है या 2 लूप को स्किप करना है।
और 3 वाले लूप से आपको ज्वाइंट करना है उधर साइड वाइट वाले से, ठीक है। तो मैं यहाँ तक 4th फ्लावर तक, यानी 4 जो फ्लावर है यहीं तक मुझे ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से ज्वाइंट कीजिए कि ये आपका यहाँ तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं उधर उधर साइड जो आपका लूप है तो वहाँ पे आपको 2 लूप को स्किप करना है, 3 वाले से ज्वाइंट करना है। और इधर आपको ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ चेन है वहीं पे आपको 3 चेन बनाते हुए दोनों को ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से मैं बता रही, चेन बनाई, अब यहाँ पे चेन में चले गई, फंदे को पकड़ ली और यहाँ 2 को स्किप करके 3 से मैं ज्वाइंट कर दे रही हूँ। इसी तरह से टोटल आपको पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी शोर शराबा मेरे यहाँ पे मोहल्ले में बहुत सारे हो रहे हैं, तो इग्नोर कीजिएगा। मैं सुबह के समय एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा खाली रहता है, उसके बाद मैं काम में बिजी हो जाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ और यहाँ पे 1 2 3 में जाके मैं इसे ज्वाइंट कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चेन ले रही हूँ क्योंकि लास्ट वाला को फिर आपको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे 2 को स्किप करके मैं फिर यहाँ पे इस तरह से आपको मैनेज भी करना है। फिर यहाँ पे 1 चेन लेके मैं इसे थोड़ा ढीला कर ले रही हूँ और मैं यहाँ पे वाइट कलर के जो मैं पैटर्न बनाई थी उसे मैं रखूँगी और यहाँ से फिर मैं उसे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। यहाँ से आपको ज्वाइंट करना है। तो ये 4 फ्लावर में आपका आराम से आ जाता है डिज़ाइन को। आप चाहो तो 2 तरह का बनाओगे तो 2 में भी आपका कंप्लीट हो सकता है। आप थोड़ा सा और बड़ा साइज़ का बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मेरी जो क्लाइंट का जो डिमांड है तो उनकी गेट की साइज़ थोड़ी बड़ी साइज़ की थी, तो यहाँ पे मैं 3 इस तरह से झालर बनाई हूँ। अगर आपकी गेट का साइज़ छोटा है तो आप 2 बना सकते हो, या तो इसकी जो रो है 2-3 रो और बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बना रही हूँ, सॉरी 3 चेन नहीं, चेन को इसी तरह से पकड़ी 1 चेन लेते हुए और यहाँ पे डायरेक्ट आऊँगी और इस तरह से पकड़ लेना है। मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं जॉइंट करना चाह रही हूँ, तो मैं सोची जॉइंट यहाँ नहीं, डायरेक्ट मैं इसको इसे और इस तरह से लेके जॉइंट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट की, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाई और इस चेन में चले जाऊँगी। फिर यहाँ पे 2 को स्किप करके 4th वाले से दोनों को लेते हुए जॉइंट करना है। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी और फिर इस लूप में चले जाऊँगी और फिर 1 2 और तीसरे में जाके मैं सिंगल क्रोशे कर दूँगी। इसी तरह से सेम पैटर्न आपको इधर भी कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा इसे जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और किस तरह से दिखेगा वो मैं बता दूँगी। तो देखिए फ्लावर जो 4 फ्लावर है यहीं तक आपको जॉइंट करना है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से लुक दिखता है फ्रेंड। मैं जॉइंट पूरा कर चुकी हूँ और देखिए 4 फ्लावर तक ही मैं जॉइंट कर रही हूँ। कली जल्दी जाओ, तुम्हारा खरगोश बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं 8 चेन का जो मैं बनाई थी लटकन लगाने के लिए, यानी फुदना देने के लिए, तो उसे करूँगी मैं। तो सब में मैं इस तरह से पूरा कर ली हूँ तब जाके जॉइंट की हूँ। ये देखिए ये सब जितना है सब में मैं, आप चाहो तो बीच में भी डाल सकते हो। अगर और भी लुक को चेंज करना है, मेरी ऊन ख़त्म हो गई थी तो मैं पूरा कर नहीं पाई, तो मैं सोची आपको बता देती हूँ कि बीच बीच में आप इस तरह से लंबा लटकन भी लगा सकते हो, बहुत सुंदर दिखता है दोनों साइड सब जगह से। तो ये बनाते बनाते आइडिया क्या होता है ना, मैं ऊन कभी कभी तो बच्ची ऊन रहती है मैं सोचती बना लूँगी, लेकिन कभी कभी ऊन घट जाता है। तो यहाँ पे मेरी ऊन घट गई है, तो इसलिए मैं बोली थी कि 100 ग्राम करके आप ऊन रखिएगा। रेड ऊन 100 ग्राम लीजिएगा, वाइट ऊन 100 ग्राम और जो ग्रीन ऊन है वो आप 30 से 40 ग्राम रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं लटकन बनाऊंगी। तो लटकन के लिए मैं यहाँ पे सेल फोन का सहायता ले रही हूँ, यानी कि मोबाइल का, नहीं तो आप डिब्बे वगैरह का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैं 20 टाइम यानी 20 बार मैं इस तरह से इसे राउंड राउंड घुमाऊंगी। इस तरह से लपेट लेना है आपको और इसके बाद राउंड घुमाने के बाद में 20 आ गया। अब मैं यहाँ पे कट कर दूंगी।
फिर यहाँ पे स्लोली एकदम धीरे धीरे आपको इस तरह से निकाल लेना है। थोड़ा पेशेंस वाला चीज़ है लेकिन अच्छा लगता है। और इसके बाद एक साइड से आपको इसे कट कर देना है। आप नीचे के साइड से कट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं ऊपर ही कट कर दी। जिधर ऊन का जो हिस्सा होता है ना, उस साइड ही कट करना चाहिए। अब ये कट करने के बाद मैं देखिए इसे इस तरह से लंबा कर लूँगी और इसका एक छोर को मैं इस तरह से पकड़ूंगी और यहाँ से मैं इस तरह से इसे निकाल लूँगी और इसे इक्वल कर लेना है आपको बराबर। जो छोटी ऊन है उसे निकाल दीजिएगा। अब बराबर करने के बाद अब मैं यहाँ पे और थोड़ी सी लंबी एक बित्ता से ऊपर का एक ऊन को आपको कट कर लेना है इसे बांधने के लिए। तो मैं कैसे इस तरह से नोट लगाती हूँ ध्यान से देखिएगा। जो एक हिस्सा है मैं उस ऊन को एक उंगली से भी ऊपर थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, उसे अंगूठी की सहायता से पकड़ती हूँ और एक जो हिस्सा है उसे मैं इस तरह से राउंड राउंड घुमा रही हूँ। तो क्या होता है ना, आप देखिए जब कैमरे में आप इसे कैच करते हो यानी कि वीडियो करते हो तो पकड़ने में थोड़ा सुविधा नहीं होता है, इसलिए मैं सेल फोन को यानी फ़ोन को मोबाइल फ़ोन को वहाँ पे रख दी हूँ। थोड़ा भारी चीज़, कोई भी वेटफुल चीज़ आप वहाँ रख दीजिएगा, इस तरह से राउंड घुमाने में ईजी होता है। फिर देखिए उस वाले ऊन को लेके आपको नोट लगा लेना है। तो मेरी ये ऊन थोड़ी कमज़ोर थी तो इस तरह से ये निकल गई है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइम 4 टाइम इस तरह से नोट लगा लूँगी, फिर इक्वल करके इसे कट कर देना है। और इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा आपको छोटा बड़ा जितना साइज़ का रखना है आप रख सकते हो। ये देखिए आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो या तो इसी तरह से छोड़ सकते हो। तो मैं पूरा इस तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, नहीं तो मैं पूरा अगर दिखाऊंगी तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, खुद आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए मैं पूरा कंप्लीट करके, तो यहाँ पे देखिए मैं गलत काम कर रही थी। मुझे उस टेबल में इसे रखना चाहिए था, तो मैं क्या कर रही हूँ कि वाइट कलर में रख दी। इसका जो कलर है वो उभर के नहीं दिख रहा है, जबकि बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा था, ओरिजिनल में बहुत सुंदर दिख रहा है। तो मेरी टेबल की भी जो कलर है वो भी वाइट है और ये भी वाइट हो गई है। तो यहाँ पे मुझे मैरून अपने पहले वाले टेबल में रखना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ये, नहीं तो और सुंदर दिखता। तो यहाँ पे देखिए मेरी ऊन थोड़ा सा कम हो गया था, ऊन मेरी घट गई थी। अब मुझे ज़ाहिर है मार्केट जाना होगा, तो मैं यहीं पे आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरह से आप बना लीजिएगा और बीच में लटकन चाहोगे तो बीच में लटकन भी डाल सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन दिख रहा है। बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन है। मैं फ़ोटो में आपको इसकी फ़ोटो दे दूँगी, आप देख सकते हो। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन दिख रहा है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं अगर आपको भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर सकते हो। डिसलाइक करके भी आप बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई। तो दोनों चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से फ्रेंड आप मेरे चैनल को प्यार दें और प्लीज़ 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 अपने सब फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो को देखें। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन दूँगी, प्लीज़ इस तरह से देखिएगा। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि एक और नया पैटर्न लेके आऊँ और आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।